हेलो एवरीवन, मैं हूँ रागनी सिंह और आपका लर्न विथ रागनी के चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 क्या है, यह परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आइए हम लोग जानते हैं। आरटी एक्ट का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और हिंदी में हम इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जानते हैं। यह हमारे भारत में 12 दिसंबर 2002 को लागू हुआ था, जिसका संशोधन 86वें संविधान संशोधन में किया गया और अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया। भारत में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटी एक्ट 2009 लागू किया गया। लोकसभा के द्वारा यह 4 अगस्त 2009 को राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट बिल पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यह पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और यहीं पे हम जान लेते हैं कि यह जम्मू कश्मीर, राजस्थान को छोड़कर यह अधिनियम पूरे भारत में लागू किया गया। इसके लागू होने के साथ भारत के 135 उन देशों में शामिल हो गया जहां शिक्षा अधिकार लागू है। और यहीं पे बात किया जाए तो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हस्ताक्षर से यह अधिनियम बनकर तैयार हुआ था। यहीं हम बात करें तो राजस्थान सरकार ने धारा 38 का लाभ उठाते हुए 29 मार्च 2011 को आरटीई में संशोधन करवाया तथा संशोधित रूप में 1 अप्रैल 2011 को लागू करवाया। आइए हम देखते हैं इस अधिनियम का क्या नाम है। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। हिंदी में हम इसे कहते हैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आरटी एक्ट 2009 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, आइए हम उन्हें जानते हैं। आरटी एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन 2002 को संशोधित कर ही लाया गया था। इसका उद्देश्य है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन किया गया और इसमें अनुच्छेद 21 के ए को जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक रूप का दर्जा दिया गया। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में आरटी एक्ट विधेयक पारित हुआ था। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात आरटीई एक्ट अधिनियम बना। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट को पूरे भारत में लागू किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर और राजस्थान को छोड़कर। जब यह एक्ट लागू हुआ था उस समय भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश था। 22 दिसंबर 2008 को 1 से 12 तक सभी बालकों को शिक्षण शुल्क मुक्त करने वाला राज्य राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना। 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 पारित किया गया।
1 अप्रैल 2011 को आरटी एक्ट संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया। यानी यह एक्ट 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में लागू कर दिया गया। यह एक संवैधानिक प्रावधान है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वाले बालक को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी उनको फ्री में पढ़ाई करवाई जाएगी। मूल संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया, जिसके कुछ बिंदु आगे दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों के अनुच्छेद 21 के ए में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है। मूल कर्तव्य 51 के ए के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में बताया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के माता पिता का कर्तव्य अध्यारोपण किया गया कि वह अपने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से वंचित ना करें और उन्हें स्कूल भेजें। इसीलिए सरकार फ्री एजुकेशन पॉलिसी शुरू करी। बात किया जाए तो आरटी एक्ट के अंतर्गत विकलांग बालकों हेतु आयु वर्ग 6 से 18 वर्ष माना गया है। सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा प्रणाली अपनाई गई। यह वेरी इम्पोर्टेंट लाइन है। इस प्रणाली के अंतर्गत जन्म से लेकर 7 वर्ष के बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। 1944 में सार्जेंट योजना कब आई थी? यह 1944 में आई थी, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। हर्टांग समिति जो आई थी 1929, जिसकी सिफारिश के आधार पर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल दिया गया था, परंतु इसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा का अनिवार्य सार्वभौमिकरण स्वीकार किया गया था। यहाँ पर आरटी एक्ट की विशेषताएं दी गई हैं, जो आगे निम्नलिखित हैं। यह केवल 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं पर लागू होगा, यानी कि जो 14 वर्ष से ज़्यादा एज के रहेंगे वो इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। यह नियम कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल पर लागू होता है। इस नियम के तहत सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों में 25% सीटें ST, SC, OBC, BPL कार्ड के छात्रों के लिए आरक्षित होगा। गुणवत्ता के आधार पर देखा जाए तो 40 छात्रों पर 1 शिक्षक अनिवार्य होंगे, यानी इसका अनुपात 40:1 का होता है। गैर प्रशिक्षित अध्यापकों का 5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण अनिवार्य करना होगा। यहाँ पर बात करें कि आंगनवाड़ी शब्द जो है फ्रॉवेल के किंडरगार्टन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बच्चों की फुलवारी। आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत 7 अध्याय जो इस प्रकार हैं। अध्याय 1 जिसमें है प्रस्तावना, अध्याय 2 जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में बताया गया है, और अध्याय 3 में केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों, अभिभावकों के दायित्व यानी कि पेरेंट्स गार्जियन मीटिंग, यही बात करते हैं। अध्याय 4 में स्कूल और शिक्षकों के दायित्व, यानी स्कूल में बच्चों के प्रति शिक्षकों के क्या दायित्व हैं, और अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना है। अध्याय 5 में यह देखा जाता है कि कितना पाठ्यक्रम पूरा हुआ है और कितना नहीं हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। अध्याय 6 की बात किया जाए तो बाल अधिकारों के संरक्षण, यानी कि बालक के जितने भी अधिकार हैं उनको किस रूप में संरक्षित किया जाए। अध्याय 7 में अन्य प्रासंगिक बातें, यानी कि जो स्कूल बालकों से रिलेटेड हैं उसके बारे में बात किया जाता है। आरटी एक्ट में जैसे 7 अध्याय माने गए हैं, वैसे ही यहाँ पे 38 अनुच्छेद भी हैं, जो इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 1 है संक्षिप्त नाम और विस्तार। अनुच्छेद 2 है जिसमें है परिभाषा।
अनुच्छेद 3 है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 4 है प्रवेश नहीं दिए गए बालक को या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है उनके लिए उप प्रबंधन। अनुच्छेद 5 अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार। अनुच्छेद 6 है 3 वर्ष के भीतर बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। निर्धारित सीमा में विद्यालय तैयार होकर जाना चाहिए। हमारे एग्ज़ाम जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, DSSB में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अध्याय 7 में केंद्र और राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने और निधियाँ उपलब्ध कराएंगे। अनुच्छेद 8 समुचित सरकार के कर्ता। यहीं पे अनुच्छेद 9 के बारे में बात करें, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। 10 में है माता पिता के कर्तव्य। 11 में है समुचित सरकार विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था। 12 में है दुर्लभ एवं अलाभित समूह के लिए नज़दीकी निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण दिए जाएं। 13 में है प्रवेश के लिए किसी व्यक्ति 30 और अनुवीक्षित प्रक्रिया का न होना। धारा 10 की बात की जाए तो धारा 14 की बात की जाए तो प्रवेश के समय बालक और बालिका से किसी भी प्रकार आयु तथा जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा, यानी कि वह कितने एज की है उसकी सर्टिफिकेट तो उनको नहीं मांगना चाहिए। धारा 15 की बात कर लेते हैं। RT एक्ट के तहत प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर मानी गई ताकि सरकार के पास उचित आंकड़े उपलब्ध हो सकें। धारा 16 में किसी विद्यालय द्वारा बालक को किसी कक्षा में प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा और न ही उसे निष्कासित किया जाएगा। अनुच्छेद 16 बालक के शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न पे प्रतिरोध। जैसा कि हम जानते हैं पहले हम कोई भी टीचर बालकों को मार देता था, लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी टीचर बालक को मार नहीं सकता, ना उसे शारीरिक रूप से परेशान कर सकता ना मानसिक रूप से। उसको सिर्फ अच्छी अच्छी बातों से समझाना होगा। धारा 18 में मान्यता प्रमाण पत्र के लिए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना। धारा 19 विद्यालय के मानक। 20 में है अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति, यानी कि अनुसूची में जो गलतियां हैं उसको सुधारा जाए, नए धारा को जोड़ा जाए। अनुच्छेद 21 प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय समिति का गठन करेगा जिसमें 75% यानी कि 3/4 संरक्षक तथा 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। अनुच्छेद 22 विद्यालय प्रबंधन समिति एक विद्यालय विकास योजना बनाएगी। अनुच्छेद 23 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और शर्तें, यानी कि शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए उसको BEd BTC या कोई डिप्लोमा होना चाहिए और उसके बाद उसको CTET या UP टेट क्लियर किया होना चाहिए। धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। अनुच्छेद 25 में छात्र शिक्षक का अनुपात, जैसे कि प्राइमरी में 40:1 का रेशियो है। और यहीं हम बात करते हैं अनुच्छेद 26 शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना, यानी टीचर का जो भी जगह खाली है उसको भरा जाए। 27 शिक्षक को किसी गैर शिक्षक परियोजना के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा जनगणना, आपदा राहत चुनाव प्रक्रिया के अलावा, यानी कि एक टीचर को जनगणना, आपदा राहत, चुनावी प्रक्रिया के में शामिल मतलब उनको ड्यूटी करनी होगी और इसके अलावा एक शिक्षक को कोई अदर काम नहीं करना होगा। अनुच्छेद 28 प्राइवेट ट्यूशन का शिक्षण नहीं करेंगे, यानी कि जो बालक स्कूल में पढ़ रहा है उसको कहीं भी कोई ट्यूशन का शिक्षण नहीं कराया जाएगा। 29 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, यानी कि टाइम से पाठ्यक्रम पूरा हो जाए और उसका मूल्यांकन हो जाए कि एक बालक को क्या आया क्या नहीं आया। अनुच्छेद 30 परीक्षा समापन प्रमाण पत्र, यानी कि जब एक बालक का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो एक टीचर को उसका प्रमाण पत्र बनाकर देना चाहिए कि उसको कितने मार्क्स आए हैं, वह किस सब्जेक्ट में कहाँ गलती कर रहा है, वह यहाँ से उसका संशोधन कराया जा सकता है। अनुच्छेद 31 में बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। अनुच्छेद 32 शिकायतों को दूर करना 3 माह के भीतर। अनुच्छेद 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। राज्य सलाहकार परिषद
निर्देश जारी करने की शक्ति। हम यहाँ करते हैं इम्पोर्टेंट लाइन। आरटी एक्ट की प्रमुख धाराएं। मेजर सेक्शंस ऑफ आरटी एक्ट। धारा 3 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यह वेरी इम्पोर्टेंट है, यह हमारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। धारा 4 के अंतर्गत आयु के अनुसार प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। धारा 5 में अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार है, यानी कि बालक किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है। धारा 10 माता पिता व संरक्षक के कर्तव्य। धारा 13 फीस नहीं ली जाएगी, यानी कि इनको फ्री एजुकेशन कराया जाएगा। धारा 14 में प्रमाण पत्र न होने पर भी प्रवेश, यानी कि बालक अगर दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, अगर वहाँ से उसको प्रमाण पत्र नहीं मिला है तो वो दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन करा सकता है और वहाँ से पढ़ सकता है। धारा 15 में प्रवेश से इनकार न किया जाएगा। धारा 17 में कोई दंड नहीं दिया जाएगा, यानी बालक को सिर्फ समझाया जा सकता है, उसे मानसिक शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता। धारा 21 में इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी होना अनिवार्य है। धारा 22 में एसएमसी के द्वारा विद्यालय से संबंधित विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाएगा। धारा 23 में केवल उन्हीं शिक्षकों को नियुक्ति हेतु मात्र माना जाएगा जिसके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं हों। और वहीं हम धारा 24 की बात कर लें, शिक्षकों के कर्तव्य, यानी कि प्रत्येक छात्र की उत्कृष्ट उन्नति के लिए उचित मार्ग निश्चित करना। शिक्षक बाल केंद्रित विधि में पठन कराएगा। छात्रों को अपने सानिध्य में सही अनुभवों का ज्ञान कराना। अध्यापन की सफलता का निरीक्षण करना। विद्यालय में उपस्थित न होने पर नियमित समय का पालन करना। धारा 25 में छात्र शिक्षक का अनुपात, यहाँ पे 1 से 5 क्लास तक छात्र संख्या और अध्यापक। तीस पे 1 टीचर, 31 से 60 पे 2, 61 से 90 पे 3, यानी कि 30 टीचर पर 30 बच्चों पर 1 टीचर का होना जरूरी है। धारा 28 में शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं कराया जाएगा। धारा 30 में प्रमाण पत्र। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? पाठ्यक्रम को समय के अनुसार पूर्ण करवाना, समय सारणी के अनुसार चलाना, अध्यापकों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कराना। इसके अलावा अध्यापकों का यह मुख्य कर्तव्य है कि वो विद्यार्थियों के अभिभावकों के समय समय पर बैठक करें, उनकी प्रगति से संबंधित उनकी जानकारी से अभिभावकों को अवगत कराएं। शिक्षक के कार्य दिवस क्या होते हैं? आइए हम इसको देखते हैं। कक्षा 1 से 5 यानी कि प्राथमिक स्तर पर 200 कार्य दिवस होने चाहिए। कक्षा 1 से 5 यानी प्राथमिक स्तर पर 800 शैक्षणिक घंटे यानी घंटों की संख्या 800 होनी चाहिए। कक्षा 6 से 8 यानी कि माध्यमिक स्तर पर 220 कार्य दिवस। 6 से 8 माध्यमिक स्तर पर 1000 शैक्षणिक घंटे। प्रति सप्ताह शिक्षक हेतु न्यूनतम कार्य 45। यह वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन मिल ही जाते हैं एग्ज़ाम में। शिक्षक द्वारा एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे 45 हैं। विद्यार्थी तथा शिक्षक का अनुपात 1 से 5 तक शिक्षक 40 बच्चों पर 1 शिक्षक, 60 बच्चों पर 2 शिक्षक, 61 से 90 पे 3 शिक्षक, 91 से 120 पर 4 शिक्षक, 121 से 150 पर 5 शिक्षक, 150 से 205 शिक्षक, 1 प्रधानाध्यापक होना अनिवार्य है। दो 200 से अधिक विद्यार्थियों पर 40:1 का होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र 1 शिक्षक का अनुपात 1 से 8 तक, यानी कि छात्र एवं शिक्षक अनुपात 15:1।
100 से अधिक शिक्षक होने पर एक प्रधानाध्यापक का होना अनिवार्य है। तो ये हमारा RT एक्ट 2009 कंप्लीट होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।